अस्सलाम वालेकुम, हेलो शामदीद जी। मैं हूं वकास चीमा और आप सब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं वकास चीमा। अच्छा जी, बैरियर टाउन के हवाले से इतनी न्यूज़ चल रही हैं तो मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी और सब कुछ क्लियर करने की कोशिश की थी कि जी एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। और स्पेशली जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं, उनके लिए किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बट आपको पता है जी, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा मोबिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को लोगों में एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सो मैं जी इस टाइम बैरियर टाउन लाहौर में हूँ। 9 अगस्त की ये शाम है और बड़ा ही प्यारा मौसम है लाहौर का आज। इस टाइम मैं बैरियर टाउन लाहौर के मेन बुलेवार्ड पे हूँ और आप देख सकते हैं जी, सारी लाइफ इज़ ऑन रूटीन, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली आप ये चीज़ चेक कीजिए जी, बारिश भी हुई है उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेनेंस क्या शानदार है। बैरियर टाउन ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए शानदार मेंटेनेंस रखी हुई है। आपको कोई पानी नहीं नज़र आएगा, कोई कीचड़ नहीं नज़र आएगा। ये मैसेज उन लोगों के लिए है, अभी मैं आपको सिक्योरिटी भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ये कह रहे हैं कि जी वहाँ की पानी बंद हो गया, बिजली बंद हो गई, सिक्योरिटी नहीं है, मेंटेनेंस नहीं हो रही। यार मुझे एक बात बताएं, अगर मेंटेनेंस ना हो रही हो तो इस सफाई के ये मामलात होते हैं क्या? चीज़ों को जिस तरीके से चीज़ होती है उसी तरीके से बताना चाहिए, ना कि लोगों में एक पैनिक क्रिएट करके आप उनको परेशान करके उनकी मेहनत की कमाई को औने पौने दामों ख़रीद के और बाद में जब चीज़ें कुछ दिनों के बाद सेटल डाउन होंगी, मार्केट में काम शुरू होगा, तो आप उससे बेनिफिट हासिल करें। दैट्स नॉट द पॉइंट। आप देख सकते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें रूटीन पे चल रही हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि बैरियर टाउन के ऑफिस में ट्रांसफ़र्स भी हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ऑफिस बंद हो गए हैं, ट्रांसफ़र्स का प्रोसीजर हॉल्ट हो गया। अगर कोई मामला ऐसे हों तो फिर तो ऐसे होना चाहिए ना कि ट्रांसफ़र्स ही ना हो रही हों, इस तरह के कोई इश्यूज़ ही ना हों। चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। अब एग्जैक्ट इशू क्या है? एग्जैक्ट इशू का किसी को उस तरीके से लोग स्टडी नहीं करते कि जी एग्जैक्ट इशू है क्या। अब एग्जैक्ट इशू ये है कि मलिक रियाज साहब ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में बैरियर टाउन कराची के हवाले से एक प्री बार्गेन की थी। कुछ 460 अरब रुपए के अगेंस्ट बैरियर टाउन कराची का उनका एक केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने प्री बार्गेन की थी जिसमें 7 साल का उनको टाइम दिया गया था। माहाना उन्होंने पेमेंट जमा करवानी थी, कुछ शायद अपफ्रंट भी देनी थी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। अब हुआ क्या कि पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने ये किया कि जी नैब के कवानीन में थोड़ी तब्दीली कर दी। नैब के कवानीन में तब्दीली ये हुई, अब चूंकि वो एक सिनेरियो था 460 अरब दे के वो प्रॉपर्टी सारी उनकी क्लियर हो जानी थी, तो हुआ ये कि नैब के कवानीन में तब्दीली ये हुई कि जी अगर कोई प्री बार्गेन का ऐसा केस होता है तो जिसने वो सबमिट करवाई होती है प्री बार्गेन की रिक्वेस्ट सारी, वो अगर चाहे तो उसको रिवर्ट करवा सकता है, ये कह के कि जी मुझ पे प्रेशर डाल के ये प्री बार्गेन की गई थी। बहरहाल जी मलिक साहब ने उसको ये कह दिया कि जी प्री बार्गेन मेरे मर्ज़ी से नहीं हुई है, इस तरह की कोई बात जिसकी बिना पे वो प्री बार्गेन ख़त्म हो गई। मलिक रियाज साहब ने इंस्टॉलमेंट्स भी जमा करानी ख़त्म कर दी जो एज़ पर प्री बार्गेन डिसाइडेड था। अब उसके बाद जो उसके साथ उस प्री बार्गेन के साथ जो प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज हुई थी वो भी सारी डिटैच हो गई एक तरह से। अब उन प्रॉपर्टीज़ को नैब ने ऑक्शन के लिए ले लिया एज़ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जो उनका डिसीजन आया उसके बाद जो भी अभी तक 2-3 प्रॉपर्टीज़ हुई हैं वो नीलामी के लिए, ऑक्शन के लिए रख दी गई। अच्छा, नीलामी से एक दिन पहले हुआ ये कि बैरियर टाउन मलिक अली रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चैलेंज कर दिया, डिसीजन को। अब जब वो केस चैलेंज हुआ, डिसीजन चैलेंज हुआ, तो अब सुप्रीम कोर्ट से क्या ये मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तरफ से ये चीज़ आ रही है जो कि एक मलिक रियाज साहब के लिए, बैरियर टाउन के लिए बड़ी खुशाइंद है। वैसे तो केस नेक्स्ट वीक के लिए अब समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, लेकिन अभी उन्होंने ये कहा है कि नैब के खुद कवानीन ये कहते हैं कि अगर एक केस चल रहा हो जिसका कोई डिसीजन ना हो तो
اس سے ریلیٹڈ پراپرٹیز کو نیلامی کے لیے نہیں دیا جا سکتا، آکشن میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کی طرف سے یہ ریمارکس آئے ہیں۔ اس کے بارے میں کافی سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ ویڈیوز اویلیبل ہیں، آپ ان سے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب خوشائند بات یہ کہ جو نیکسٹ ویک اب یہ کیس ہونا ہے، اس کے حوالے سے چیزیں بہتری کی طرف جانے کی امید ہے انشاءاللہ۔ اور یٹ اگین ایک چیز اور میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ یہ چیز کہی گئی ہے گورنمنٹ آفیشلز کی طرف سے کہ بحریہ کے ریزیڈنٹس اور ان کی پراپرٹیز کو اس سارے کیس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو اسٹے کام، اسٹے ریلیکس، اور میرا یوٹیوب چینل میں ہوں وقاص سیما کو ضرور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا۔